Good evening, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे मानव हृदय की संरचना एवं क्रिया विधि, जिसमें आपको मैंने संरचना समझाई थी विथ डायग्राम यानी चित्र के द्वारा कि चित्र में किस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है वो उसकी संरचना है, और क्रिया किस प्रकार होती है, क्रिया विधि क्या है, यानी हृदय किस प्रकार रुधिर को पंप करता है, ये उसकी क्रिया विधि है। आज के वीडियो में मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। आज हम पढ़ेंगे मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण या फुफ्फुस में ऑक्सीजन किस प्रकार प्रवेश करती है, या फुफ्फुस से ऑक्सीजन रक्त में किस प्रकार प्रवेश करती है, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। और इसी क्वेश्चन को कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण या डबल ब्लड सर्कुलेशन। देखिए बेटा, दोहरा रक्त परिसंचरण, इसको समझने के लिए देखो, हृदय की संरचना आपने पूरी पढ़ रखी है, हृदय की क्रिया विधि आपसे आती है, तो हृदय की क्रिया विधि ही दोहरा परिसंचरण का मार्ग है। जो हम हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ते हैं, कार्य विधि पढ़ते हैं, वही दोहरे रक्त परिसंचरण का मार्ग बनाती है। किस प्रकार वो आप देखिएगा। देखो बेटा, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठ हैं? 4। तो देखिए बेटा, पहला कोष्ठ, दूसरा कोष्ठ, ये दोनों आलिंद हैं। और ये दोनों निलय हैं। ठीक है, अब इनमें देखो मैं कहां कहां थोड़ा सा जो नलियों को जोड़ूंगा वहां पर कट मारता हूं। देखिए, ठीक है, देखिए बेटा, 1 2 3 4 चैम्बर हैं। सबसे पहले देखो बेटा, यहां जैसे मैं लेता हूं शरीर के अंग, पार्ट ऑफ बॉडी, और ऊपर हम लेते हैं फुफ्फुस, कोशिका। ठीक है, फुफ्फुस कोशिका या फुफ्फुस कोशिकाएं लिख दो। ठीक है, अब देखो, शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर जाता है दाएं आलिंद में। शरीर के अंगों से जो रुधिर जाता है वो अशुद्ध रुधिर होता है, यानी CO2 रुधिर है। CO2 रक्त, V ऑक्सीजन है। और इस दाएं आलिंद को मैं यहां कह देता हूं, देखो, दायां आलिंद। यहां से जो रक्त है वो रक्त एक तरह से यहाँ पे होता है
त्रिबलन कपाट, इस कपाट के द्वारा ये CO2 रक्त आ जाता है दाएं निलय में। ये है दायां निलय, ये दायां आलिंद है, ये दायां निलय है। ठीक है, और चलिए आगे। अब यहां से रक्त शुद्ध होने के लिए जाता है फुफ्फुस में। ये देखो, ये फुफ्फुस में गई नलिका, ये लो, यहां सेमिनिफेरस ट्यूब अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है। तो यहां देखो, शरीर के अंगों से समस्त अशुद्ध रुधिर गया दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से इसका नाम है नलिका का फुफ्फुस धमनी। क्योंकि धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। आर्टरी का मतलब है अवे फ्रॉम, जो हृदय से ले जाती है, दूर करती है, वो धमनी है, आर्टरी है। अब ये जो लंग्स है, इन लंग्स की कोशिकाओं में होता है प्योरिफिकेशन। तो यहां से देखो बेटा, CO2 चली जाती है और O2 अंदर आ जाती है। कहने का मतलब रक्त शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब यहां से जो शुद्ध हुआ रक्त है, ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा ये देखो, इसका नाम है फुफ्फुस शिरा। ठीक है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा ये है बायां आलिंद। अब हम आगे कहाँ, बाएं आलिंद में आ गया। और बाएं आलिंद में देखो बेटा, यहाँ पर ये द्विबलन कपाट होता है, इसमें रक्त आया है, वो O2 युक्त रुधिर है। दाएं आलिंद में CO2 युक्त, और इस द्विबलन कपाट के द्वारा O2 युक्त रुधिर आ जाता है बाएं निलय में। ठीक है, अब बाएं निलय से ये जो शुद्ध रुधिर है, ये महाधमनी निकलती है इसमें, और महाधमनी के द्वारा देखिए बेटा, शरीर के सभी अंगों को पहुंचा दिया जाता है। ये देखिए आप, तो ये रुधिर आ गया कैसा, यहाँ पर शुद्ध रुधिर जो शरीर के सभी अंगों में आता है। ये रक्त के दोहरे परिसंचरण को व्यक्त करता है, और ये व्यक्त करता है कि फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कैसे करती है, उसको भी ये बताता है। तो शरीर के सभी अंगों से जो CO2 युक्त रुधिर हृदय में जा रहा है, उस नलिका का नाम है महाशिरा। जो शरीर के अंगों से अशुद्ध रुधिर को हृदय में ले जाती है, हृदय से अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुस में ले जाती है, वो है फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस से शुद्ध होने के बाद जो रुधिर नलिका फुफ्फुस से बाएं आलिंद में हृदय में लाती है, वो फुफ्फुस शिरा है। रुधिर है O2 युक्त यानी शुद्ध रुधिर, और हृदय से शुद्ध रुधिर को महाधमनी के द्वारा शरीर के अंगों में पहुंचाया जाता है। इसका नाम है महाधमनी। ये देखो, इस प्रकार जो है रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। अब आप एक चक्कर काउंट करके देख लीजिएगा बेटा, यहां से हम चलते हैं। ठीक है, शरीर के अंगों से महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में, और फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय, बाएं निलय से महाधमनी द्वारा शरीर के अंगों में पहुंचता है। इस प्रकार
जो है रक्त परिसंचरण का कार्य चलता रहता है। रक्त को पूरा एक चक्कर लगाने में हृदय से 2 बार गुजरना होता है। ये जो रक्त का दोहरा परिसंचरण है बेटा, रक्त को यानी पूरी बॉडी में, शरीर में एक चक्कर लगाने में हृदय से 2 बार गुजरना होता है, इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। देखिए बेटा, दोहरा रक्त परिसंचरण, दोहरा मतलब 2, रक्त मतलब रुधिर या ब्लड, परिसंचरण का मतलब होता है घूमना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है रक्त है वो पूरे शरीर में परिसंचरित होता है। ठीक है, अब फेफड़ों में कैसे पहुंची, इसी का आंसर यही है कि मानव हृदय के 4 कोष्ठ हैं और इन 4 कोष्ठों के कारण ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर अलग अलग होता है। ठीक है, तो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध हृदय में आता है और हृदय से फुफ्फुस ध्वनि के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है और फेफड़ों की कूपिकाओं में जो रक्त वाहिनियां जुड़ी है वहां पर कूपिकाओं में क्या श्वसन तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन आती है जो रक्त में चली जाती है, रक्त से CO2 वापस फेफड़ों में चली जाती है। तो इस तरह गैसों का विनिमय होता है और O2 में CO2 का एक्सचेंज हो जाता है यानी विनिमय हो जाता है। इस प्रकार फेफड़ों से फिर फुफ्फुस शिरा द्वारा जो शुद्ध रक्त है वो बाएं आलिंद में आता है। इस प्रकार जो है यानी शरीर से हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से हृदय में, हृदय से शरीर में, इस तरह ये संचरण चलता रहता है। इस प्रकार फुफ्फुस से जो ऑक्सीजन है वो रुधिर में मिल जाती है और ये दोहरा परिसंचरण चलता रहता है। तो जैसा दिख रहा है ऐसा ही आपको लर्न करना है। जैसे शुरू आप कहाँ से होंगे, देखो मैं एक छोटे से तरीके से बता देता हूँ। शरीर के अंग, ठीक है, और शरीर के अंगों से आपने महाशिरा रक्तवाहिनी है, महाशिरा द्वारा अब शरीर के अंगों से रुधिर कैसा चलेगा, CO2। चलो इसको यहां लिखता हूं, CO2 रक्त, ठीक है। महाशिरा के द्वारा कहां पहुंच रहा है, दायां आलिंद। दाएं आलिंद से त्रिबलन कपाट, त्रिबलन कपाट से दायां निलय, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में पहुंच गया यानी फुफ्फुस कोशिकाओं में पहुंच जाता है, ठीक है। यहां पर प्योरिफिकेशन होता है, CO2 आउट, O2 अंदर। फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां आलिंद, बाएं आलिंद से द्विबलन कपाट, द्विबलन कपाट से बायां निलय, बाएं निलय से महाधमनी और महाधमनी से शरीर के अंगों में, ठीक है। इस प्रकार ये सर्कुलेशन पूरा सिस्टम चलता रहता है यानी शरीर से हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर हृदय,
फिर हृदय से शरीर। इस प्रकार ये पूरा सिस्टम काम करता है। इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन या दोहरा रक्त परिसंचरण। ये कंप्लीट आपका यहाँ पर दोहरा परिसंचरण हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है दोहरा परिसंचरण, तो भी आपको ये लिखना। हृदय की क्रियाविधि पूछता है तो तरीका यही है बेटा लिखने का। आप इसी को पॉइंट टू पॉइंट सेंटेंस बना लेंगे, जो मैं इतनी बार पिछली वीडियो में समझाया, इसमें भी समझा चुका हूं, और इसको 2 बार आप देखोगे कंप्लीट आपको लर्न हो जाएगा। किसी पे हृदय का डायग्राम वो नहीं बने, आप इसको भी बनाएंगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब मैं अगले टॉपिक पे बात करता हूं। देखिए बेटा, अगला टॉपिक रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। देखो बेटा, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर होता क्या है समझना थोड़ा सा। किसे कहेंगे हम रक्तदाब, क्या होता है ब्लड प्रेशर? नाम से ही पता है, रक्त पर लगने वाला दाब। रक्त हमारी रुधिर नलिकाओं में बहता है, यानी धमनी और सिराओं में, तो रक्त वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध लगने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। कि जो रक्त वाहिनी है, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी वाल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर काम करता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, रक्तदाब, रक्त वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध लगने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। और देखिए बेटा, सबसे पहले जो रक्तदाब का मापन स्टीफन हेल्स ने घोड़े में किया था। स्टीफन हेल्स ने घोड़े में सबसे पहले रक्तदाब को नापा था। मानव, एक स्वस्थ मानव की बात करूं तो स्वस्थ मानव का जो रक्तदाब है वो 120/80 mmHg होता है। 120 सिस्टोलिक प्रेशर है यानी संकुचन दाब, और 80 अनुशीतलन दाब है जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का रक्तदाब 120 और 80 से अधिक है तो वो कहलाता है उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तदाब, बीपी हाई। और यदि उसका रक्तदाब 120/80 से कम है, जैसे 110/75, 110/70, तो वो बीपी लो है। और यदि 140/90, 150/90, 85 आ रहा है तो वो बीपी हाई है। अब रक्तदाब का मापन कैसे करें? तो रक्तदाब का मापन स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। किससे? स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब का मापन किया जाता है। देखिए बेटा, थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। देखिए, देखिए बेटा, ये पूरा सिस्टम आपने देखा होगा। ये रक्तदाब है। रुधिर वाहिका यानी रुधिर नलिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। परिभाषा इतनी सी है। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनियों के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन, यानी जब निलयों में संकुचन होता है वो संकुचन दाब कहलाता है, के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन, जब निलय शिथिल हो जाते हैं, जब उनका रक्त चला जाता है, शिथिल हो जाता, शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। देखिएगा, जब संकुचन दाब होता है वो लगभग होता है 100, सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mmHg तथा अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है। देखिए बेटा, ये देखो एक सामान्य रक्तदाब बता रहा हूं आपको। ये हाथ है,
और ये धमनी नलिका है जो अंदर गहराई में धसी होती है। चलिए अब देखो, रक्त दाब का मापन इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिसका नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो ये व्यक्ति की जो आर्म है, भुजा है, उस पर लगा दी जाता है पट्टा और उसको कस दिया जाता है। उसके बाद यहाँ ये रबर कफ है, इसको फुलाने पर इसमें क्या है, एयर दोनों तरफ से देखो एरो दिखाया गया, टाइट हो जाती है और जो रक्त, ये धमनी है, उसका रक्त बहना बंद हो जाता है। अब रक्त जैसे ही बहना बंद हुआ, अब यहाँ पर मान लीजिए इसके अंदर हम पारा दिख रहे हैं, तो जहाँ पर हमें साउंड दिखाई देती है, क्योंकि जब कान में स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ पर लगाते हैं तो उसमें लब डब की ध्वनि आती है। बेटा ब्लड प्रेशर नॉर्मली आप भी चेक करना सीख सकते हो। यदि कभी ऑफ क्लास चले तो आपको मैं एक वीडियो के अंदर, एक क्लास के अंदर आपको चेक करना सिखा दूंगा कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। आपको बस स्टेथोस्कोप आपके पास होना चाहिए, स्टेथोस्कोप प्लस ये जो स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो जैसे ही यानी आपने कान में लगाया, उसका प्रेशर बना लिया, अब उसको धीरे से छोड़िए। जब आप छोड़ते हो तो जहां पर साउंड शुरू होती है और जहां बंद होती है वो रीडिंग नोट करनी है हमें, बस। ये ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल है। कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं है डॉक्टर ही उसको चेक करे, हम भी हमारा घर पर चेक कर सकते हैं। आजकल तो मशीन आ गई, आप लगा के बटन दबा दो, वो बता देगी कितना ब्लड प्रेशर है। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है स्फाइग्मोमैनोमीटर, आपको एग्जैक्ट बताएगा। स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो ब्लड प्रेशर को नापते हैं वो एग्जैक्ट होता है और आप भी आराम से घर पर चेक कर सकते हैं इजी वे में। आपको कहीं चक्कर नहीं लगाना, इजी वे में आप इस काम को कर सकते हैं। तो देखिए, आप देखो 120 से दिखाया मतलब बीपी हाई। अगले में चलिए, फिर वही आप इस पर देखो, स्टेथोस्कोप लगा रखा है, ये स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप ध्वनि सुनती है यहाँ से 120 से नीचे आ रहा है, इधर देखो 80 पर पहुंच गया। तो कहने का मतलब 120 से 80 तक है तो वो एक सामान्य रक्तदाब है। इससे अधिक होने पर बीपी हाई, इससे निम्न होने पर बीपी लो होता है। ठीक है, चलिए इसमें रक्तदाब किससे नापते हैं ये आपको मैं नीचे लिखा देता हूं। इसमें देखिए बेटा, रक्तदाब का जो मापन है, रक्तदाब का मापन किससे करते हैं, लिख लीजिएगा, स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा। रक्तदाब का मापन किया जाता है। ठीक है, रक्तदाब नापते समय जो ध्वनि सुनी जाती है उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, जिसको डॉक्टर आपने देखा होगा गले में डाल के घूमते रहते हैं। चेंज करना है, कर देता हूं मैं। स्टेथोस्कोप के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा ध्वनि यानी साउंड को सुना जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को आप देखें तो ये दो प्रकार से होता है। एक होता है उच्च रक्तदाब और दूसरा होता है निम्न रक्तदाब। इसमें एक लाइन बताऊंगा आपको, सुन लीजिएगा। वैसे ही एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mmHg। mm मिलीमीटर, Hg पारा है। जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है ये, इसके अंदर पारा भरा होता है, इसके अंदर पारा भरा हुआ होता है और ये मिलीमीटर में इसमें क्या है, रीडिंग होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब है वो 120/80 mmHg होता है और ये 120 है। ये
120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब प्रकुंचन दाब या उसे संकुचन दाब कहते हैं, और जो 80 है वो अनुशीतलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो बेटा नॉर्मली आप थोड़ा सा इसको समझेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे कि शब्दों पर, तो आप ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। और थोड़ा सा सीखना है तो मैं आपको ऑफलाइन में एक ही वीडियो के अंदर ब्लड प्रेशर एक दिन में नापना सिखा दूंगा, बड़ा इजी है। बस आपको थोड़ा सा रीडिंग का ध्यान रखना है कि जैसे ही यहां पर आर्म पर जो लगा देते हैं प्रेशर को, तो आपको केवल साउंड सुननी है, कान में लगा के जहां से साउंड स्टार्ट होती है जहां बंद होती है वो रीडिंग काउंट करनी है, वो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। हार्ट और रुधिर और रक्तदाब, ये टॉपिक आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।